गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और बेटर होंगे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टडी का चैप्टर। तो बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में अपन मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। तो मैनेजमेंट कैसे हेल्प करती है कंपनी को अचीव करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव कैसे मैनेजमेंट हेल्प करती है, जो अपने एम्प्लॉयज़ और जो अपने एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं कंपनी में वो कैसे खुश रहेंगे। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो क्या नाम है, कंपनी कैसे चलेगी, कैसे उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, कैसे वो बिल्कुल भी डाउनवर्ड हो जाएगी। तो अपन इस चैप्टर में अपन समझेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट। तो इसमें एक नोट आता है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। हर फील्ड में मैनेजमेंट है। इवन तो अगर अपन एक कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें भी मैनेजमेंट लगती है। अगर एक कंपनी एस्टेब्लिश, अगर आप उसमें मैनेजमेंट एक प्रॉपर वे से होगी तो उसमें अपन अपना ऑब्जेक्टिव अपन अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अपन बार बार मैनेजमेंट का नाम ले रहे हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इट रेफर टू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन को सेट करने के लिए क्या, कैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इस फंक्शन को सेट करने के लिए टू गेट द वर्क डन इन अ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कंडक्ट सेट ऑफ फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसके लिए? टू वर्क डन, मतलब जो कंपनी वर्क काम करेगी वो उसको कंप्लीट करने के लिए इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर मतलब इसमें बताया जो क्या नाम है, एक प्रोसेस है जिस मतलब जो काम करवाते हैं एक तो टाइम, एक तो रीजनेबल टाइम पे, और एक बिल्कुल कॉस्ट एनालाइज फैक्टर के वजह से। ठीक है, तो अपन अभी पढ़ रहे हैं क्या नाम है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर का। तो अपन इसमें स्टार्ट करते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होती है? ठीक है क्लास, इफेक्टिवनेस क्या होती है? इफेक्टिवनेस इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। मतलब ये आप इफेक्टिवनेस उसे कहते हैं, मतलब कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम। जो टारगेट मान लो कंपनी ने सेट किया है वो अचीव करना है, किसमें? टाइम पे। वो टाइम पे ही अचीव होगा, समय टाइम पे ही अचीव होगा वो। ठीक है, इसमें नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, मतलब उसमें कोई मैटर नहीं करता क्या नाम है कॉस्ट कितनी लगी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिवनेस टू अचीव द एंड रिजल्ट ऑन टाइम। मतलब जो कंपनी ने मान लो एक प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट दे दिया 10,000 यूनिट बनानी है, ठीक है, और 1 महीने में बनानी है, तो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ना वो 10,000 यूनिट बनाएगा। ठीक है, 10,000 यूनिट बनाएगा। ठीक है, और वो फोकस नहीं करेगा किस पे, उसकी जो कितनी कॉस्ट लगेगी उस पर फोकस नहीं करेगा। वो जो टाइम पे कंप्लीट करके देगा, क्या अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट करके देगा। और जो इफेक्टिवनेस का जो मेन कंसिडरेशन होता है ना वो होता है टाइम। जो उसका मेन कंसिडरेशन होता है वो टाइम होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है क्लास? एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इट रेफर टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन कॉस्ट एनालाइजिंग मैनर। मतलब कौन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से अपन इसको अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव करते हैं। जैसे मान लो एक अपन सामान बना रहे हैं, उसका कॉस्ट रखते हैं 500। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना वो 500 के नीचे ही, मतलब नीचे या फिर 500 तक ही मतलब सीमित है उसके ऊपर खर्चा करने के लिए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफिशिएंसी इज टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है ना किसका, एफिशिएंसी का, वो किसके लिए है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए। ठीक है, जो इसका जो मेन कंसिडरेशन होता है ना वो कॉस्ट होता है। मतलब एफिशिएंसी का जो मेन कंसिडरेशन है ना वो कॉस्ट होता है। इस बेस नहीं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे है ना क्वेश्चन केस स्टडी पूछी जाती है। तो अभी मैं आपको चलो स्टार्ट करवाता एग्जांपल बताता हूँ कैसे कैसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी केस लो में पूछी जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एक मिनट, अब क्वेश्चन है, अब एम मैन्युफैक्चर है, एक एम मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो क्या करती है, वो शर्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उन्होंने एम मैन्युफैक्चर ने एक टारगेट सेट किया, क्या? 10,000 शर्ट का पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 पर शर्ट। मतलब क्या नाम है, एम मैन्युफैक्चर ने एक टारगेट दिया कि ना 10,000 शर्ट प्रोड्यूस करनी है 1 महीने में। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है ना वो 100 है। द प्रोडक्शन मैनेजर, मतलब जो एक प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट दे रखा था, तो एम मैन्युफैक्चर अचीव द टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ 88 पर शर्ट। मतलब उन्होंने ना अचीव कर लिया टारगेट 88 पर शर्ट में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, इज द एम मैन्युफैक्चर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव। एक दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, 4 नंबर में ये मेनली पूछा जाता है ये वाले इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट का आंसर है द एम मैन्युफैक्चर इज बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बिकॉज
दे आर अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम एंड ऑल्सो कॉस्ट बेनिफिट एनालाइजिंग करके, मतलब इसमें ना जो एंड मैन्युफैक्चर है ना, जो उसका एंड मैन्युफैक्चर है ना, वो इफेक्टिवनेस भी है और एफिशिएंसी भी है, क्योंकि वो अचीव कर रहा है अपना टारगेट ऑन टाइम पे भी और एक कॉस्ट बेनिफिट पे भी। ठीक है, इसमें सेकंड का आंसर है यस। नहीं, अब सेकंड क्वेश्चन था, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव, जो क्या नाम है, जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो इफेक्टिव था। इफेक्टिव का मतलब क्या था, इफेक्टिव का मतलब क्या था, कॉस्ट एनालाइज। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब क्या था, कॉस्ट एनालाइज नहीं, इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव का मतलब था ऑन टाइम, मतलब जो ऑब्जेक्टिव था ना वो टाइम पे अचीव होना। यस, द प्रोडक्शन मैनेजर था ना वो क्या नाम है, इज अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम, सो मैनर इज इफेक्टिव, मतलब जो प्रोडक्शन मैनेजर था ना वो ऑब्जेक्टिव अपना क्या अचीव कर रहा था किस पे, टाइम पे, तो यह इफेक्टिव था। ठीक है, अब इसमें सेकंड आता है एक्स वाई एलटीडी है, वो मैन्युफैक्चर करती है चेयर 200 रुपये की। ठीक है, एट द कोस्ट मतलब 200, मतलब मैन्युफैक्चर शेयर 200 पर मंथ एट द कॉस्ट ऑफ 500 रुपये, मतलब 200 शेयर का टारगेट था उनका। ठीक है, और 500 एक चेयर की कॉस्ट थी 500 रुपये। तो प्रोडक्शन मैनेजर था ना वो कुड अचीव द टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ 700 पर चेयर। जो क्या नाम है, जो प्रोडक्शन मैनेजर था ना वो अचीव कर रहा था टारगेट क्या, 700 पर चेयर में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, इसमें आप बताओ क्या नाम है, जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो इफेक्टिव था। यस, द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव बिकॉज दे आर अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम। फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया। दूसरा, वाई द प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट एफिशिएंसी, जो इसमें पूछा गया है क्या नाम है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वाई द प्रोडक्शन मैनेजर था ना वो एफिशिएंसी क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें बताया गया है प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट efficiency because efficiency main consideration is cost. In the fact of the case, cost of per chair is 500, ठीक है, but the production manager spent 700 per chair to achieve the target. He does not analyze cost benefit, so he is not efficient. मतलब इसमें बताया गया है कि ना जो प्रोडक्शन मैनेजर था ना है वो क्या नाम है, कॉस्ट एनालाइज नहीं करता था, इसलिए वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें थर्ड आता है, हीरो एलटीडी टारगेट टू प्रोड्यूस 3000 बाइक पर मंथ एट द कॉस्ट ऑफ 90,000 पर बाइक। ठीक है, द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव द टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ 91,000 पर बाइक। जो इसमें जो प्रोडक्शन मैनेजर था ना वो अचीव कर रहा था टारगेट किसमें, 91,000 में। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज एफिशिएंट, गिव रीजन फॉर अ स्पॉट ऑफ आंसर। ठीक है, अब इसमें बताए नो, द प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट efficient because he achieved the target but not in a cost benefit manner, मतलब वो अचीव तो कर रहा था टारगेट, तो ये इफेक्टिवनेस तो है बट एफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है ना, टाइम पे अचीव तो कर रहा है बट है ना इसमें कॉस्ट बेनिफिट है ना वो यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या नाम है, ये है ना एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इन चीज़ की, मतलब एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, द मैनेजर वांट टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनर। जो है ना प्रोडक्ट जो मैनेजर है ना वो अपना अचीव कर सकता है क्या, ऑब्जेक्टिव किसका, कंपनी का, किस वे में, इन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज राइज एंड द कंपनी अचीविंग टारगेट ऑन टाइम। अगर प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना वो बढ़ रही है, ठीक है, और जो कंपनी है ना वो अचीव कर रही है टारगेट टाइम पे, तो जो कंपनी है ना वो तो इफेक्टिव है बट नॉट एफिशिएंट। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस, मतलब जब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, और या फिर सेम रही, एंड द कंपनी नॉट अचीविंग टारगेट ऑन टाइम, मतलब जो कंपनी है ना वो अचीव नहीं करी टारगेट टाइम पे, देन द कंपनी इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। जो कंपनी है ना वो एफिशिएंट है और इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे समझ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।